आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने फंड मैनेजर और देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर। बाला सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। एक अच्छी तेजी होने के बाद बाजार थोड़ी सुस्ती के मूड में आते दिख रहे हैं, समय बिताने के मूड में। बताएं सर, क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं बाजार के लिए, डायरेक्शन भी समझाएं। धन्यवाद अनिल जी, हैप्पी टू जी बी पार्ट ऑफ योर शो ऑलवेज। आई थिंक मार्केट में जो बीच में जो द टैरिफ का कंसर्न था, उनका पीछे पीछे अपना मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी था। एंड उसके बाद आरबीआई जो ग्रोथ का फोकस के हिसाब से रेट कट में जो शुरू किया था, उसके बाद मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया। लीडिंग सेक्टर्स जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स का लार्ज वेट इंडेक्स में जो उनका बढ़ने की वजह से वी हैव सीन मार्केट कमिंग बैक। अभी मेरे हिसाब से रिजल्ट्स का सीजन अभी चालू हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, एंड उसकी वजह से मार्केट मेरे हिसाब से ये लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। जो मार्केट में जो मोमेंटम के लिए आपको एक तो न्यूज फ्लोज कंटिन्यूस जो हिसाब से आते हैं उसके हिसाब से मार्केट के इम्पैक्ट हो रहे हैं। आज के दिन पे जो न्यूज फ्लो के हिसाब से अगर देखते हैं, फॉर इमीडिएट मार्केट का मोमेंटम कैसे आ सकता है और मे भी कैसे बन सकता है। तो ऑफकोर्स टैरिफ का भी निर्णय नहीं हुआ, शायद 31 अगस्त तक अगर निर्णय हो गया है, उसके बाद इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाएगी। एंड मेरे हिसाब से आज के दिन पे जो एक्सपेक्टेशन जो है अल्टीमेटली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से नुकसान कम होना जाना चाहिए। सेकेंड इज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशन जो है फर्स्ट क्वार्टर का ऑन द बैक ऑफ बिट ऑफ स्लो डाउन व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर, मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स भी थोड़ा म्यूटेड होना चाहिए। प्रेडोमिनेंटली इज कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनीज को जो क्वार्टर का नंबर जो आया, इट इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनालिस्ट। उसका साथ साथ में जो मार्केट में जो प्रेशर जिस बाकी सेक्टर्स में आया, आई थिंक दैट समथिंग वी हैव टू जस्ट कीप अ क्लोज वॉच। सो हिसाब से मैं हिसाब से देखता हूँ एक्चुअली दैट आज के दिन पे द फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स अगर म्यूटेड रहे, मार्केट का भी उसके हिसाब से मोमेंटम थोड़ा कम रहना चाहिए। एंड एनीवे एज वी मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, गुड मानसून led by rural economic growth, agriculture economy is doing well, crop season has been pretty good। ये अभी जो हार्वेस्ट जो चल रहा है उसमें भी आउटपुट ठीक से आ रहा है एक्चुअली। वाटर डैम लेवल्स अक्रॉस द कंट्री इज प्रेटी गुड टू सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। अगर मिलके देखते हैं, गवर्नमेंट का भी जो स्पेंडिंग जो लास्ट ईयर जो स्लो डाउन हुआ था, उनका भी मोमेंटम गेन हुआ है। और इसमें अगर सेक्टर्स में अगर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्ली सी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट्स का भी उम्मीद थोड़ा बढ़ जाएंगे। सर फॉर मार्केट का आई थिंक कंसोलिडेशन का जरूरी है। जो एज यू डिस्कस्ड द एर्लियर सेशन अबाउट द न्यूज फ्लोज कमिंग फ्रॉम जेन स्ट्रीट एक्सेट्रा, उनका वजह से भी थोड़ा मार्केट में जो एफ मार्केट के साथ साथ में दो मोमेंटम जो रहते हैं, पार्टिसिपेशन लेवल्स उसका भी कम हो गया था। मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन जो अभी देख रहे हैं, it's good to have that momentum building, then taking a stop, so it gives a breathing time for the market to go to the next level of growth, which will be driven मेरे हिसाब से the earnings which will come next 2-3 quarters earnings जो आएंगे उसके हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बन सकता है। बिल्कुल, नतीजों का सीजन ज़्यादा रहेगा अहम बाजार पर। काफ़ी कुछ है, बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा हाल ही में जो बड़ा मामला हुआ है जेन स्ट्रीट का, जिस पर सेबी का ऑर्डर आया, और अभी खबरें भी आ रही है सारे, इस वक्त बिग ब्रेकिंग भी आती दिख रही है। सेबी की तरफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, वो बता रहे हैं कि 4,840 करोड़ की रकम उन्हें मिल चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि जेन स्ट्रीट ने कुछ प्रतिबंध हटाने की बात भी की है। सेबी का ये भी कहना है कि उन्होंने अभी तक प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, वो विचार कर रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर की शर्तों के मुताबिक आगे देखेंगे। यानी कि जो बग्गा साहब भी अभी कह रहे थे, तो अभी तक प्रतिबंध हटाने की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। सेबी ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। सेबी ने कहा कि हम सोचेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, फैसला नहीं लिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये सेबी किस तरह से असर आप बाजार पर देखते हैं, ये पूरा जो मामला हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई में मार्केट के वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे? और दूसरा ये कि रिटेल ट्रेडर्स जो काफ़ी हद तक बड़ा नुकसान कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब उनके नुकसान में कोई कमी आती हुई दिखेगी? लर्निंग कर्व है, आई थिंक मार्केट का लर्निंग कर्व हमेशा आते रहते हैं।
एक तो खुद का एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से लोग सीख लेते हैं, और रेगुलेटर भी टाइमली इंटरवेंशन जो लास्ट 2-3 साल से टाइमली इंटरवेंशन जो रेगुलेटर भी करते आते हैं, और उसका साथ-साथ में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बढ़ाते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइटनिंग, वार्निंग एंड जो डेली ट्रेडिंग करके जो नुकसान जो कर रहे हैं, उसका जो रीज़न द रेगुलरली जो पॉलिसी फ्रेमवर्क रिव्यू करके स्टॉक एक्सचेंज का काम करके जो टाइटनिंग करना है, वो भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लास्ट 2-3 साल से जो इन्वेस्टर्स का लर्निंग भी आया है, और साथ-साथ में रेगुलेटरी इंटरवेंशन जो आया है, मेरे हिसाब से एज़ यू मूव फॉरवर्ड इट कैन ओनली क्रिएट more orderly participations both from retail investors as well as from institutional investors. जेन सीट का भी एक अच्छा हो सकता है, जो जो कोई भी अपना मार्केट का उनका ताकत की वजह से उनका मार्केट का कभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट इज आल्सो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा मेजर्ड वे में आई थिंक पीपल ऑपरेट, उसका उसका साथ साथ में आई थिंक मेरे साथ डिसिप्लिन भी बहुत आ जाएंगे। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स का क्लियरली अगर देखते हैं जो मार्केट में जो पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रेजुअली दे रियलाइज जो पैसा जो बनना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट निवेश करके डायरेक्टली और स्पेकुलेट करके जो निवेश जो पैसा बनना चाहिए, अगर वो नहीं दिखता है एक्चुअली नेचुरली दे ऑल शिफ्ट टू द म्यूचुअल फंड। जो आज के दिन में म्यूचुअल फंड में जो फ्लोज जा रहे हैं, रिटेल का इंक्रीज पार्टिसिपेशन जा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे है एंड लुक फॉर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट थ्रू दी म्यूचुअल फंड्स। जो लॉन्ग टर्म का जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो एक्सपीरियंस जो आया एक्चुअली, रिटर्न तो कभी कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, बट एक्सपीरियंस जो आया जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से एसआईपी के थ्रू, दैट ऑल्सो समथिंग इज इंक्रीजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो जो फोकस जो आया इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, और उसके साथ साथ में द डिपॉजिट रेट्स भी व्हेन दे गेट रिप्लेस्ड एज यू मूव फॉरवर्ड, सो मेरे हिसाब से डिपॉजिट रेट भी और थोड़ा कम होने का उम्मीद है। अगर वो हिसाब से करेंगे दैट मेरे हिसाब से रिटेल का पार्टिसिपेशन भी अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू बढ़ते जाएंगे। Therefore ब्रॉडली यू लुक एट इट, जो जो लर्निंग जो है मार्केट में, हमेशा नया इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा कोई लूज करेंगे, कोई कमाएंगे। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली लर्निंग कर जो बढ़ते जाते हैं, दैट समथिंग वुड मेक पीपल रियलाइज व्हाट दे शुड डू। एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन इज समथिंग, कितना भी टफ डिसीजन है, रेगुलेटर इज विलिंग टेक अ टफ कॉल्स। द जेन स्ट्रीट को जो कॉल लिया इज नॉट एन इजी कॉल that any regulator can take to bring in discipline in our market. This kind of action may also give people to realize ये मार्केट में कैसे ऑपरेट करना है, कैसे संभाल के काम करना है, और लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन के कैसे आपको काम करना है। मेरे हिसाब से ये सीखना भी जो मिल गया है, दिस इज ऑल्सो समथिंग वुड बी गुड लर्निंग फॉर जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा लर्निंग भी हो जाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक है सर। इस मार्केट में कहाँ आपको लगता है कि निवेश के अच्छे मौके हैं? थिंक ब्रॉडर अगर मार्केट के हिसाब से देखते हैं, देयर इज वन सेक्टर व्हिच इज बिकमिंग प्रॉमिसिंग सेक्टर्स। मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 साल से उनका कंसोलिडेट हो चुका है, व्हिच इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। आई थिंक देयर इज अ क्लियर फोकस टू गेट बैक ऑन ग्रोथ पाथ। अगर ग्रोथ पाथ में आना है, एक्चुअली क्रेडिट का ऑफटेक आपको पिकअप होना चाहिए। देयरफॉर अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, देन यू विल प्रोबब्ली सी पिकअप इन द borrowing and investing. So that's basically the banking financial sectors. Second is the FMC sectors. I think given the fact last budget में भी जो consumption boost करने के लिए जो निर्णय लिया था by way of tax cut, so उसका impact is not one time, it's going to be recurring. So मेरे हिसाब से आने वाले समय में I think consumption का demand भी बढ़ सकता है. And last of course is the rural economy doing well. So income levels at the public at large rising. Therefore, उसका भी कंजम्पशन के हिसाब से थोड़ा बूस्ट आना चाहिए। Therefore, FMCG sectors have gone through consolidation phase. I think मेरे हिसाब से that sector should be promising sectors. Last but not the least, the power and energy sectors में बहुत कुछ रिफॉर्म हो चुका है, और बहुत कुछ रिफॉर्म्स आना भी बाकी है to make the sectors to become more the driver of the Indian economic growth for next level. Investments भी उसमें बहुत है, और कंजम्पशन का भी बहुत है उसमें, और उसका साथ साथ में जो डेवलपमेंट जो हो रहा है एक्चुअली इन द होल एनर्जी सेक्टर्स बाय वे ऑफ रिफॉर्म्स, आई थिंक दैट विल आल्सो बी मेरे हिसाब से कंटिन्यूड प्रोसेस रहेंगे। प्लस ऑयल प्राइस नीचे आने से द एनर्जी सेक्टर आल्सो गिविंग अ न्यू विगर्ड बूस्टर, सो दैट सेक्टर आल्सो इन आवर ओन बिलीफ शुड डू वेल। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू।